कतर से इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोहा चले गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और आला सतह का वफ़द भी शहबाज शरीफ के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ कतरी क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गहरी हमदर्दी और हिमायत का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कतर की सलामती और खुदमुख्तारी के लिए पाकिस्तान की हिमायत और मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के अज़म को उजागर करता है। पाकिस्तान का कतर की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का ऐलान। इसराइल का कतर पर हमला। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी कतर पहुंच गए। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि इसराइली जारियत का मुकाबला करने के लिए इक़दाम करना होंगे। कतर के दिफा के लिए तमाम सलाहियतें बुरे कार लाएंगे। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि इसराइली हमले ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदें ख़त्म कर दी। यरगमालियों के ख़ानदान हमारी सालिसी पर इन्हिसार कर रहे थे। इनके पास अब कोई उम्मीद नहीं। हमारे साथ धोखा किया गया। ये खुली दहशतगर्दी है। नेतन्याहू बैनुल-अक़वामी फ़ौजदारी अदालत को मतलूब है। अल-कायदा के ताक़ुब से ममाज़ने पर कतरी वज़ारत ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म का हमले पर जवाब पेश करना शर्मनाक है। इस सिफारती कोशिश के लिए अमरीका और इसराइल ने खुद दरख्वास्त की थी। इसराइल ने कतर पर मजीद हमले करने की धमकी दे दी। सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा, कतर ने मुज़ाकरात में हमारा वक्त ज़ाया किया। हमास रहनुमाओं को निकालें या उनसे हम खुद निपटेंगे। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने नेतन्याहू के बयानात को गैर ज़िम्मेदाराना करार देते हुए कहा कि इसराइल को अपने अमल का हिसाब देना होगा। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि मंगल को ट्रंप और नेतन्याहू में टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। अमरीकी सदर ने कतर पर हमले को गैर दानिशमंदाना करार दिया। कतर के खिलाफ इसराइली जारियत। पाकिस्तान, अलजज़ायर और सोमालिया का सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि इजलास में कतर पर हमला और सिक्योरिटी काउंसिल के किरदार अदा करने पर बहस की जाएगी। कनाडा का इसराइल पर पाबंदियाँ आयद करने का इंदिया। वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद ने कहा कि दोहा में इसराइली हमला किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं, ख़ास तौर पर जब कतर मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने की कोशिशों में अहम किरदार अदा कर रहा है। यूरोपीय यूनियन ने भी इसराइल पर पाबंदी लगाने का इंदिया दे दिया। फ़लस्तीन के लिए फंड्स कायम करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हामी क़दामत पसंद तज्ज़िया का चार्ली कातलाना हमले में हलाक। चार्ली को ट्रांसजेंडर से मुतल्लिक तकरीर के दौरान यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मारी गई। चार्ली यूक्रेनी हुकूमत को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते रहे। वो यूक्रेन को फौजी इमदाद के मुखालिफ थे। रूस से सफारती ताल्लुकात की बहाली की भी वकालत करते थे। गवर्नर यूटा स्पेंसर को ने कहा कि यह सियासी कत्ल है। ये FBI डायरेक्टर के मुताबिक चार्ली पर फायरिंग करने वाला मुलजिम ज़ेर हिरासत है। डोनाल्ड ट्रंप का 3 रोज़ा शोक का ऐलान परचम सरनगू रहेगा। ट्रंप ने कहा कि अजीम और तारीखी हैसियत रखने वाले चार्ली अब इस दुनिया में नहीं रहे। चार्ली मुझ समेत तमाम लोगों की पसंदीदा शख्सियत थे। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। सैलाब का रुख बस्ती लांग, बस्ती कहनो, बहादुरपुर और दीगर की जानिब हो गया। शुजाबाद, कोट मिठन, रुझान, ज़ाहिर पीर, अलीपुर में दर्जनों बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। हुकाम के मुताबिक जलालपुर पीरवाला शहर के आर्जी बंद पर पानी का दबाव कम नहीं हो रहा था। शहर को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। शगाफ डालने से पानी की सतह में कमी वाक़ होने लगी। शहर अब काफ़ी हद तक महफूज है, मगर अगले 24 घंटे इंतहाई अहम है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। सदर, आई चंद्रीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, सोहरागोट और गिरदोनवाह में बारिश। कराची में सबसे ज़्यादा बारिश DHA फेज़ 7 में 32.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड, किवाड़ी में 19.5, PAF बेस पर 19 और कुरंगी में 18.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला पूरे दिन जारी रहने का इम्कान है। शहर में अर्बन फ्लडिंग, मुख्तलिफ इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। गडाफ में बेफरी कॉन्क्री नदी में डूबने वाले 3 अफराद की लाशें न मिल सकी। दरिया रावी, चनाब और सतलुज के सैलाबी रेलों ने जनूबी पंजाब के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लियाकतपुर और रहीम यार खान की सूरत हाल खतरनाक। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां ज़ेर आब। नारोवाल, शेखपुरा, लाहौर, ननकाना साहब में पानी का बहाव कम होने लगा।
गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला, वजीराबाद, हाफजाबाद और चिन्योट में भी पानी उतरने लगा। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी का एक और रैला छोड़ दिया। भारत इतवार से अब तक 4 रैले छोड़ चुका है। मोदी सरकार की जानिब से सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पानी छोड़ने की इतला इंडस वाटर ट्रीटी के बजाय सिफारती जराये से दी। हेड गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव कम होने लगा। 2 रोज़ में 3,20,000 क्यूसिक से कम होकर 1,82,000 रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर बहाव 1,24,000 और हेड इस्लाम पर 1,21,000 क्यूसिक। डीजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग के खतरात। लोधरा में हिफाजती बंद टूटने से मुतादिब बस्तियाँ ज़ेरे आब। बहावलपुर के 98 मोजाजात पानी में डूब गए। दरियाए रावी में सिदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सिला। बहाव 78,000 क्यूसिक रह गया। पाकिस्तान आर्मी सिविल इंतजामिया के साथ दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद और खिदमत में पेश। पाक फौज के जवानों की कुसूर शेखुपुरा और नानकाना साहब में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान, राशन समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की। पाक फौज की जानिब से मेडिकल कैंप्स में मुफ्त तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। अवाम की जानिब से पाक फौज की खदमात को ज़बरदस्त खैराज तहसीन पेश किया गया। एक तरफ तूफानी बारिशों से अर्बन फ्लडिंग तो दूसरी जानिब सैलाबी रैली। दरियाए सिंध के बैराजेस पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पंजाब के दरियाओं का पानी सिंध की जानिब बढ़ने लगा। हेड पंजनत पर पानी का बहाव 6,66,000 क्यूसेक। गुद्दू पर पानी की आमद 5,02,000 क्यूसेक और अखराज 4,75,000 क्यूसेक तक पहुँच गया। सखर बैराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसेक और अखराज 4,12,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,57,000 और अखराज 2,54,000 क्यूसिक हो गया। कच्चे के इलाकों से इनखला का अमल तेज कर दिया गया। कोयटा में आटे के साथ मैदे की कीमतों में भी इजाफा। मैदे का 40 किलो का थैला 2,500 रुपये महंगा। कीमत 3,400 रुपये से बढ़कर 5,900 रुपये तक जा पहुंची। दुकानदारों का कहना है इजाफा गंदम की किल्लत और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बायस हुआ। फैसलाबाद में सैलाबी सूरत के बायस चिकन महंगा हो गया। चिकन की सरकारी कीमत 581 रुपये, ओपन मार्केट में 650 रुपये फी किलो से तजावुज़ कर चुका। हिरनाला खुर्द में बस्ती रहीम बख्श के करीब 2 मालबरदार ट्रेनें टकरा गई। मालबरदार गाड़ी का इंजन दूसरी मालगाड़ी से टकराकर उलट गया। हादसे में असिस्टेंट ड्राइवर जाम भाग और एक शख्स जख्मी। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेस्क्यू पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर मौजूद। बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी मज़ार-ए-कायद पर तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों की हाजिरी। बरी फौज, फ़िज़ाई और बहरिया के नुमाइंदों ने मज़ार पर चादर चढ़ाई और फातह खानी की। DG रेंजर सिंह मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ की भी मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कायद आज़म के विजन पर चलते हुए पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाएंगे। अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी फ़ौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया।